हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी पीओएन क्लर्क 2024 के प्रिपरेशन के लिए। लास्ट 2 महीने बाकी हैं आपके पास, 2 मंथ की अगर हम बात करें। कंप्लीट स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, किस तरह से आप एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी, किस तरह से सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर हम आरआरबी के बारे में बात करें तो आरआरबी को अगर बैंकिंग की पूरे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसके अंदर सबसे ईजी एग्ज़ाम आरआरबी को माना जाता है। क्यों? बिकॉज इसके अंदर इंग्लिश सेक्शन नहीं होता, तो इंग्लिश नहीं होता, आपको इंग्लिश और हिंदी के बीच में एक चॉइस मिलेगी, जिसकी वजह से क्या है, जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक होती है वो लोग हिंदी को चुन लेते हैं, इस वजह से एग्ज़ाम उनको ईजी लगता है ये। तो आपके पास टाइम भी है, अभी लगभग 2 महीने हैं, आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस चीज़ के रिगार्डिंग, कंप्लीटली हम बात करेंगे कि किस पैटर्न को यूज़ करके, कहाँ से पढ़ के मैंने, जैसे मुझे एग्ज़ाम में हेल्प मिली, जो एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या चीज़ें, जब आपका एग्ज़ाम चल रहा होता है तो क्या चीज़ें आप फेस करते हैं, क्या आपको समझ आ रहा होता है कि क्वेश्चन को स्किप करना है, नहीं करना है, कहाँ से पढ़ना है, तो कंप्लीट इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको किस चीज़ पे फोकस करना है? आपको मेंस पे फोकस करना है। बिकॉज देखिए, प्री की आपकी अच्छी तैयारी हो चुकी है, लेकिन अगर आप मेंस की प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो अब फोकस किस पे करिए? मेंस के ऊपर करिए, बिकॉज प्री की आपकी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, मेंस पे कब फोकस करना है आपको? देखिए, जो पूरा आपका ये जून का मंथ है, आप कंप्लीट दे दीजिए मेंस को। आपको मेंस का सब कुछ करना है, आपको क्वांट्स भी पढ़ना है, हाई लेवल के क्वेश्चन, आपको रीजनिंग भी करनी है हाई लेवल की, आपको अगर इंग्लिश या हिंदी में से कुछ चूज कर रहे हैं आप, तो आपको वो भी पढ़नी है। इसके अलावा देखिए, आरआरबी में आता है कंप्यूटर, तो आपको कंप्यूटर भी करना है। इसके अलावा क्या सब्जेक्ट आता है आपका? जीए का पोर्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको जीए भी प्रिपेयर करनी है। कोशिश करिए जून में हैबिट बना लीजिए, थोड़ा थोड़ा जुलाई में बढ़ेंगे। जो कंप्लीट आपका जुलाई मंथ है वो हम डेडिकेट करेंगे प्री को। मैंने किस हिसाब से प्रिपरेशन की थी, जैसे मान लीजिए कि जो जुलाई का आपके एग्जाम से 1 महीना पहले का जो टाइम होता है ना, उसमें आप मेंस मंथ पढ़िए, क्योंकि हमें अपने दिमाग को उस अकॉर्डिंग चलाना है कि उसको सिर्फ प्री के ही मॉक टेस्ट देंगे उस टाइम। प्री के मॉक टेस्ट देने से क्या होगा कि दिमाग प्री के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा। उसको हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं करने होंगे, उसको क्वेश्चन आसान करने होंगे, लेकिन कम टाइम में और ज्यादा स्पीड से करने होंगे क्वेश्चन। तो हम जुलाई पूरा देंगे किसको? प्री को, लेकिन मेंस को हम पूरा जून मंथ देंगे, ताकि हमारा दिमाग को ये भी हो कि हमें मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है, हमारे डाउट्स भी क्लियर हो सके। तो पूरा जून का मंथ दे दीजिए आप मेंस को। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, काफी हद तक मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी है। आज आपको थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ क्या चीजें हैं, क्या नहीं करनी है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करें कि आपको अगर इंग्लिश लेनी है, हिंदी या इंग्लिश में से आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले चुनना पड़ता है। एग्जाम के टाइम में आपने अगर इंग्लिश का सेक्शन ओपन किया और आपको ये लगा कि मुझे नहीं समझ आ रहा, तो आप हिंदी पे भी जा सकते हैं। हिंदी का देख लीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो आप इंग्लिश पे जा सकते हैं। लेकिन टाइम मत वेस्ट करना, जल्दी जल्दी 30 सेकंड 1 मिनट लगा के जल्दी से देख लेना, ताकि दिमाग में डाउट ये ना रहे कि हमने इंग्लिश कर लिया, हिंदी आसान थी, हमने हिंदी क्यों कर ली, क्या पता इंग्लिश आसान हो। मैंने अपने एग्जाम में ये किया था, मैंने पहले इंग्लिश उठाई, मुझे ये लगा कि एक बार हिंदी भी चेक कर लेती हूँ, मे भी आसान है या नहीं है, तो मैंने हिंदी देखा। हिंदी के कुछ क्वेश्चन मैंने पढ़ के देखे, थे ईजी लेकिन लेंथी थे। एक क्या होता है ना कि सेक्शनल वाइज टाइम नहीं होता, आपका पूरा कंबाइंड टाइम होता है। तो मुझे ये था कि मैं पूरा टाइम हिंदी में ही, मुझे वेस्ट नहीं करना है, मुझे मैथ्स एंड रीजनिंग भी करनी है। इसीलिए मैंने क्या किया, हिंदी को छोड़ा, मैं इंग्लिश पे चली गई। आप कोई भी टिक करके मत छोड़ देना। मान लीजिए कि आपको हिंदी नहीं करनी, लेकिन आपने हिंदी के 5-6 सिलेक्ट कर दिए, ऑप्शन भर दिए उनके, तो उनको दोबारा से कैंसिल करके आओ, देन फिर आपको इंग्लिश चूज करनी है। जिसका आपने आंसर कर रखा होगा वही आपकी चेकिंग में जाएगा। दोनों के मत कर देना, वरना वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने क्या किया। ठीक है, अब अगर हम बात करें सबसे पहले कि इंग्लिश की कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं पढ़ने तो मत पढ़िए, इसके अलावा सिर्फ रीडिंग करिए। रीडिंग कहाँ से करनी है? अगर दा हिंदू नहीं समझ में आ रहा तो मत करिए दा हिंदू से। मैंने स्टार्टिंग में दा हिंदू किया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। दा हिंदू पढ़ने के लिए भी उसके काबिल बनना पड़ता है, पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम हर लाइन पढ़ रहे हैं उसके अंदर 4-4 ऐसे वर्ड आ रहे हैं जिनका हमें मीनिंग नहीं पता। तो मान लीजिए कि मैंने न्यूज़पेपर में एक पूरा पेज पढ़ा, उसके अंदर मेरे 100 ऐसे वर्ड्स इकट्ठे हो गए जो मुझे नहीं पता था और मैंने लिख लिए। नेक्स्ट डे फिर
फिर 100 इकट्ठे हो गए, नेक्स्ट डे फिर 100 इकट्ठे हो गए, ऐसे ऐसे करके आप पूरी डिक्शनरी बना लेंगे। हमें डिक्शनरी नहीं बनानी है, इसका मतलब हमें कहीं और से रीडिंग करनी है, मतलब कोई नॉवेल्स पढ़ना है या कुछ और पढ़ना है, जिससे हमें वर्ड्स धीरे धीरे थोड़े थोड़े वर्ड्स पता लगे, जिससे लास्ट एक ऐसा टाइम आए कि हम द हिंदू पढ़ने के लायक हो गए, कि हमें चीजें क्लियर होती जा रही है। क्योंकि देखिए, अगर आप मान लीजिए कि चाहे मैथ्स की बात कर लीजिए, अगर आपको एक चैप्टर के अंदर हर चैप्टर में 20 न्यू फॉर्मूलाज मिलते हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर? तो इसीलिए कहते हैं कि वो चैप्टर्स भी आपको साथ साथ करने होते हैं, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग टाइम में उनको करते रहें। रीडिंग करनी है आपको, रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट बताती हूँ, मैंने नॉवेल्स बताए हुए हैं आपको वीडियो के अंदर, वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे जो भी आपको इंग्लिश से रिलेटेड या रीजनिंग से रिलेटेड जो पहले की वीडियो है। एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्ट्रेटजीज के रिगार्डिंग, वो देख लेना कंप्लीट, अदरवाइज मैं इसको बता रही हूँ इस वीडियो के अंदर। आपको रीडिंग करनी है या फिर आप बुक परचेज कर लीजिए, बीएससी पब्लिकेशन की, अड्डा की भी बुक मिल जाएगी, किरण पब्लिकेशन की भी बुक मिल जाएगी, आप परचेज करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, या फिर आप या तो आप ये बुक परचेज कर लीजिए प्रीवियस ईयर की। उसमें क्या है, आपको मान लीजिए कि आरआरबी पीओ की बात करें तो आपको लास्ट के 3-4 साल के प्री के 3 पेपर, 4 पेपर मान लीजिए, और मेंस के 4 पेपर मिल जाएंगे। आपको पता रहेगा किस तरह के वर्ड्स आते हैं, कैसी वोकैबुलरी यूज होती है, रीडिंग आती है तो किस टाइप के पैराग्राफ ज्यादा आते हैं, तो वो चीजें, उस तरह की वोकैबुलरी याद करना बहुत आसान हो जाता है। नहीं परचेज करना, नहीं पैसे लगाने, तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, गूगल पे सर्च करिए प्रीवियस ईयर पेपर आरआरबी पीओ के, आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे आपको आंसर्स के साथ, 4-4 साल के पीछे के डाउनलोड कर लीजिए, उनको सोल्व करिए, उनसे थोड़ा सा एनालिसिस करिए कि किस तरह की चीजें आती है। आपको जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं देखेंगे क्वेश्चंस, आपको नहीं पता रहेगा कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर देखना। कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, क्या एग्जाम में भी ऐसा ही लेवल होता है? एग्जाम में लेवल ऐसा ही होता है, लेकिन उस टाइम आपका दिमाग इतने स्ट्रेस में होता है, आपको जल्दी टाइम में भी कंप्लीट करना होता है, आपको टेंशन भी कम लेके आपको एग्जाम भी क्लियर करना होता है, तो इतना ज्यादा बर्डन हो जाता है दिमाग में कि इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगता है आपको उस टाइम में। क्लियर? अगर आप मान लीजिए कोई पर्सन ने अपना एग्जाम दे के आए और आप घर पे बैठे और आप उसको सोल्व कर रहे हो, आप सोचोगे बहुत आसान पेपर है, आसान है, लेकिन वहां जब बैठोगे उस स्ट्रेस के साथ तो आपको मुश्किल लगेगा। इंग्लिश में आप इतना कर लीजिए, प्रीवियस ईयर वालों से देखिए किस तरह की रीडिंग आ रही है, मेन फोकस करिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, क्योंकि प्री में तो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, लेकिन मेन्स में 3-3, 4-4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, आपके 20 मार्क्स तो यहीं से बन जाएंगे रीडिंग से। क्लियर? तो इंग्लिश आपकी यहाँ से हो गई। अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी में क्या है, जैसे इंग्लिश में आपका पैराग्राफ आता है वैसे ही हिंदी में पैराग्राफ आता है, इंग्लिश में क्लोज टेस्ट आया वैसे हिंदी में क्लोज टेस्ट आता है, एरर डिटेक्शन की आपकी लाइंस में आ जाएंगे आपके, और क्या आते हैं इसके अंदर, जैसे क्लोज टेस्ट आ गए या फिर रीअरेंजमेंट आ गया, इस तरह की चीजें यही सेम हिंदी में आती हैं, बस आपको थोड़ा सा लेंथी मिलेगा, थोड़े से मुश्किल आपके वर्ड्स यूज होंगे। ठीक है? हिंदी के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जो पीडीएफ्स होते हैं, जैसे मान लीजिए पैराग्राफ के, क्लोज टेस्ट के, इसमें विलोम शब्द आ जाते हैं, कुछ मुहावरे आ जाते हैं, ऐसी चीजें आ जाती हैं, उनका कंबाइन जो पूरा पीडीएफ है अलग अलग, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिया। आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज जो हमारे चैनल का नाम है तैयारी शुरू से, वही टेलीग्राम पे सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, उसमें पीडीएफ आपको मिलेंगे, आप वहां से हिंदी का पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपको बुक परचेज करनी है हिंदी के रिगार्डिंग, तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक परचेज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर की ले लीजिए, या फिर करिए हिंदी सेक्शन के रिगार्डिंग, किसी भी बुक स्टोर पे जाइए, आपको बुक आराम से अवेलेबल हो जाएगी। अगर बुक नहीं लेनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गूगल पे इतना फ्री मटेरियल पड़ा है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करवा दिया, एक बार चेक जरूर करना टेलीग्राम चैनल पे। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं कि अगर आपको, जैसे आपको मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, हम उस बारे में बात करते हैं। देखिए एक सेकेंड, क्वांट्स के लिए आप क्या पढ़ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि क्वांट्स आपको कहाँ से प्रिपरेशन करना है। आप लोग सबसे पहले अगर बेसिक इंप्रूव करना है तो करिए राकेश यादव सर की बुक, आपको राकेश यादव सर की कुछ वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी, चैनल के ऊपर भी हैं, आप वहां से पढ़िए। इसके अलावा आप आशीष अरोड़ा सर की जो क्वांट्स की चेकलिस्ट है वो करिए, आपका अर्थमेटिक अच्छा हो जाएगा, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल है, आप वो पढ़िए। अगर आपको मेंस का कंटेंट पढ़ना है तो अभी मेंस के मॉड्यूल ड्रिल की फॉर्म में दे रखे हैं,
उसकी भी 7 वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। वो ड्रिल सोल्व करिए, ठीक है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अभ्यास मैगजीन आती है क्वांट्स के लिए, वो आपकी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सर ने इस मंथ से रिलीज किया अभ्यास प्रो मैगजीन, अभ्यास प्रो भी कर लीजिए, उसका थोड़ा सा लेवल हाई है। या फिर आप करिए जो पिछले महीने, देखिए 2021 का जो आपका दिसंबर है ना, तब से आपको हर महीने अभ्यास मैगजीन मिलनी स्टार्ट हो गई है। हर महीने अगर अर्थमेटिक की बात करें तो 300 क्वेश्चन और डीआई के भी काफी सारे क्वेश्चन होते हैं। देखिए अर्थमेटिक ये नहीं है कि आपको करंट का अर्थमेटिक करना है, अगर आप पीछे की भी अभ्यास मैगजीन कर लेते हैं, आपके पास कम से कम 15-16 महीने की अभ्यास मैगजीन है, तो भी आपका मेंस लेवल का कंटेंट तैयार हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जीरो बुकलेट में से पढ़ सकते हैं, आपका बेसिक बहुत बढ़िया इंप्रूव कर देगा। चैप्टर वाइज कंप्लीट सॉल्यूशन चैनल पे अवेलेबल है, कंप्लीट पीडीएफ, मतलब कंप्लीट आपको वीडियोस मिल चुके हैं, वीडियो सॉल्यूशन। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आशीष सर की जो ये बुक है क्वांटा बुक, आप इससे पढ़ सकते हैं, आपको लेवल वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि कई बार अटक जाते हैं क्वेश्चंस में, तो नहीं सोल्व होता, क्या करना चाहिए, तो आप क्या करिए, लेवल 1 में क्वेश्चन दे रखे होंगे, फिर आपको लेवल 2 में क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर आपको लेवल 3, इस तरह से, फिर मेंस के, इस तरह से लेवल 5 तक आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। मतलब पहले प्री लेवल के, देन मेंस लेवल के, फिर और ज्यादा हाई लेवल के, मतलब जो मेंस में आपके क्वांटिटी बेस्ड या फिर डाटा सफिशिएंसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सब है। तो बुक बढ़िया है, आप इसमें से पढ़ के देखिए। डीआई के लिए आशीष सर की बुक है डीआई 360, मैंने कंप्लीट पढ़ा हुआ है दोनों बुक्स को, बहुत बढ़िया है। डीआई इंप्रूव करना है तो यहाँ से अर्थमेटिक अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद, मींस आप जीरो बुकलेट करिए एंड आप कंप्लीट क्या करिए, क्वांट्स की कुछ चेकलिस्ट कर लीजिए, देन फिर आप इस बुक पे मूव करिए, आपको बहुत बढ़िया सॉल्यूशन अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन अगर बड़े लगते हैं, मैं किसी भी बुक का कभी भी सॉल्यूशन चेक नहीं करती, मुझे सिर्फ आंसर देखना होता है कि इसका ए आंसर है, इसका बी आंसर है। अदरवाइज आप अपने शॉर्ट मेथड से करिए, बिकॉज बुक का मेथड कई बार बड़ा होता है, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में करने का। इस बुक को आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं पर भी मिल जाएगी। तो क्वांट्स के बारे में हमने ये बात कर ली कि अब क्वांट्स यहाँ से कर सकते हैं। अब आपको रीजनिंग कहाँ से करनी है। रीजनिंग देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर एक बार आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए कि क्या है आपकी, क्या इनइक्वालिटी, क्या बेसिक्स है, क्या डीआई है, प्री में देखिए सारा आपका डीआई का खेल है, मींस में भी डीआई है, तो आपने अब तक डीआई की अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। रीजनिंग में मार्क्स कंप्लीट फुल आउट और फुल आने का क्या मेन फॉर्मूला है, अगर आप प्री की बात करें या मेंस की बात करें, जितने मॉक टेस्ट आप सोल्व कर सकते हैं उतने आपके नंबर आएंगे। ये सेम आपका इंग्लिश पे भी डिपेंड करता है, जितनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे, जितने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी बढ़िया इंप्रूवमेंट होगी। मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक के परचेज कर सकते हैं, फ्री में बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, लास्ट हमारा क्या सब्जेक्ट बन जाता है, जीए की बात करें तो जीए मैंने 2 जगह से पढ़ा था, जो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो मैंने पढ़ा था स्टडी आईक्यू से, अभी इनके पेड कंटेंट है, आप स्टडी आईक्यू के अगर परचेज करना चाहें तो, अगर नहीं परचेज करने तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, मेरे खुद के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहां से क्या कर सकते हैं, पीडीएफ आप पढ़ लीजिए, पीडीएफ से भी काफी हद तक हेल्प होगी। इसके अलावा अगर फ्री मटेरियल चाहिए तो अफेयर्स क्लाउड, यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे, डेली की इनकी क्विज आती है, वो क्विज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की। डेली बेसिस पे 10 से 12 क्वेश्चंस की क्विज आती है, मुझे वो क्विज हर रोज मैंने अटेम्प्ट की है, तो आपकी बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हो सकती है। इसके अलावा अगर आप जीए की बात करें तो जीए में एक वीडियो बनाई थी मैंने, जिसके अंदर क्या था कि आप 30 तक स्कोर कर सकते हैं जीए में। उसमें आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कितने महीने की जीए पढ़नी है, कौन सा टॉपिक आपका मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया है। उसकी वीडियो आपको, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, पहले ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, जीए के रिगार्डिंग ये चीजें होगी। जून में आप ये सब चीजें पढ़िए। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी और आप लोग मेरे लिए इतना चिंता कर रहे हैं, बहुत मतलब मुझे ऐसे फील हुआ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मीन्स आपको भी मेरी फिक्र है, तो काफी बढ़िया लगा, मुझे अच्छा फील हुआ। अभी इम्प्रूवमेंट है, कल से कोशिश करूंगी आपको वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें, बिकॉज एग्जाम का बहुत कम टाइम